हर शुभ कार्य में स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है? क्या है इसका महत्व? हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के घरों के बाहर, द्वार पर और मंदिरों में स्वास्तिक का चिन्ह बने हुए आपको सहज ही दिख जाएंगे। प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में स्वास्तिक को अत्यंत मंगल और शुभता का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक का पवित्र चिन्ह जरूर बनाया जाता है। स्वास्तिक का मतलब मंगलकारी होता है। इस प्रतीक चिन्ह को शुभ और मंगलकारी माना गया है। स्वास्तिक आत्मा की शुद्धता, सत्य और स्थिरता, वैकल्पिक रूप से कार्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है। स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग काफी प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। स्वास्तिक को गणेश भगवान का प्रतीक भी माना जाता है। गणेश जी शुभता के देवता माने जाते हैं। भगवान गणेश सभी विघ्नों और बाधाओं को नाश करते हैं और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करने और उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म ही नहीं, बौद्ध और जैन धर्म भी स्वास्तिक का महत्व माना गया है। इस दोनों धर्मों में भी मंगल की कामना के लिए स्वास्तिक चिन्ह का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। गणेश जी की सभी देवताओं में सबसे पहले पूजा होती है, अतः प्रत्येक कार्य को करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा में तो खास करके स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य ही बनाया जाता है। सामान्य तौर पर स्वास्तिक का निर्माण दो रेखाओं के द्वारा होता है, जो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं। ये दोनों रेखाएं आगे बढ़कर मुड़ जाती है और इनसे चार भुजाएं बन जाती है। जिस स्वास्तिक में रेखाएं आगे की ओर इंगित करती हुई दाहिनी ओर मुड़ती है, वह स्वास्तिक शुभ माना जाता है। यह स्वास्तिक जीवन में प्रगति, उन्नति और सफलता और शुभता प्रदान करता है। लेकिन स्वास्तिक बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बाईं ओर जाती हुई रेखाएं शुभ नहीं मानी जाती है। ऋग्वेद के अनुसार स्वास्तिक को सूर्य के समान माना गया है और उसकी चार भुजाओं की चार दिशाओं की तरह मान्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त स्वास्तिक के बीच के भाग को विष्णु की नाभि कमल और इसकी रेखाओं को ब्रह्मा जी के चार मुख, चार हाथ और चार वेद के रूप में भी उपमा दी गई है। अन्य धार्मिक ग्रंथों में स्वास्तिक को चार युग और चार आश्रम का प्रतीक भी माना गया है। स्वास्तिक को अनादिकाल से ही मांगलिक और विलक्षण चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संस्कृति में स्वास्तिक चिन्ह को काफी पुराने समय से ही मंगल प्रतीक माना जाता है। इसलिए कोई भी शुभ कार्य का अनुष्ठान हो तो उसमें स्वास्तिक अवश्य ही बनाया जाता है। हिंदू धर्म में लाल रंग को शुभ माना जाता है, इसलिए स्वास्तिक को अधिकतर रोली या कुमकुम से बनाया जाता है। रोली और कुमकुम के अतिरिक्त सिंदूर से भी स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। लेकिन आजकल कुछ लोग बाजार से बने हुए स्वास्तिक के फोटो लेकर उपयोग में लाते हैं, जो ठीक नहीं है। स्वास्तिक को हमेशा स्वयं बनाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार भी स्वास्तिक के प्रतीक का काफी महत्व है। माना जाता है कि यदि किसी के घर के मुख्य द्वार में किसी तरह का कोई दोष हो तो उसे अपने द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाना चाहिए। मान्यता है कि किसी घर के बाहर मुख्य द्वार पर सिंदूर या रोली से स्वास्तिक चिन्ह बनाने से उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है और उस घर में रहने वाले लोगों पर हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर के वास्तु दोष का असर कम हो जाता है और घर में सुख समृद्धि और शुभता की वृद्धि होती है। बताया जाता है कि कार्यों में सफलता के लिए घर के उत्तर दिशा में सूखी हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से किसी कार्य के पूरा होने में आने वाले विघ्न बाधा दूर होती है और उसमें सफलता भी मिलती है। स्वास्तिक के पवित्र प्रतीक चिन्ह के विषय में यह सब जानकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।